साथियों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हैमलेट, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। विलियम शेक्सपियर की ये 4 ग्रेट ट्रेजेडीज में से सबसे पहली ट्रेजेडी और सबसे बड़ी ट्रेजेडी है, ठीक है, जिसको हम HOKM सूत्र से जानते हैं, यानी कि हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। तो ये जो हैमलेट है ना, वो सबसे बड़ी ट्रेजेडी, वैसे भी उनके जितने भी ऑल प्लेज में से सबसे बड़ा प्ले जो है वो हैमलेट को माना जाता है, और सबसे छोटा वो कॉमेडी ऑफ एरर को माना जाता है। बात इतनी क्लियर होगी। तो इसी हैमलेट के हम लोग आज 25 क्वेश्चंस को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं। और वैसे भी हैमलेट के ऊपर हम इंपॉर्टेंट लाइंस और इसकी समरी को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जा कर के देख लीजिएगा। आज ये प्रैक्टिस सेशन है MCQs का, तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, बोले हैमलेट इज सेट इन। हैमलेट की सेटिंग कहाँ दिखाई जाती है? तो हैमलेट की सेटिंग डेनमार्क में दिखाई जाती है। कहाँ दिखाई जाती है? डेनमार्क, यानी कि हमारा डेनमार्क में इसकी सेटिंग हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हैमलेट इज आ। हैमलेट क्या है? तो हैमलेट देखो प्रिंस है, राजकुमार है, यानी कि किंग भी अगर ओल्ड हैमलेट होता तो हम यहाँ पर किंग लगा सकते थे, लेकिन खाली हैमलेट पूछा गया तो हम क्या लगाएंगे? प्रिंस लगाएंगे। हैमलेट क्या है? एक राजकुमार है डेनमार्क का। अगला हम लोग डिस्कस करेंगे तीसरा क्वेश्चन, हैमलेट्स स्टेप फादर इज आल्सो हिज, यानी कि हैमलेट के जो स्टेप फादर हैं वो कौन हैं? उसके अंकल हैं। पहले कौन थे? अंकल थे, लेकिन जब क्लाउडियस और हैमलेट के अंकल यानी कि चाचा क्लाउडियस और उनकी माँ गर्ट्रूड मिलकर के इनके पिता ओल्ड हैमलेट की हत्या कर देते हैं, ठीक है, षड्यंत्र करके उनको जहर दे देते हैं, और जहर दे करके कान में जहर डाल देते हैं, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और ये ओल्ड हैमलेट की मृत्यु के बाद ये लोग क्या करते हैं? शादी कर लेते हैं। तो शादी के बाद जो रिश्ता हैमलेट का होगा वो काय का हो जाएगा? स्टेप फादर का हो जाएगा। पहले क्या थे? अंकल थे, लेकिन हैमलेट अपनी भाभी से ही शादी कर लेता है, तभी हैमलेट का एक और रिश्ता उसके साथ हो जाता है। तो हैमलेट के 2 रिश्ता हैं क्लाउडियस से, एक तो वो स्टेप फादर बन गया और दूसरा अंकल, लेकिन वो उसे ना अपना जो है अंकल और स्टेप फादर कुछ भी नहीं मानता, वो कोई भी रिश्ता उनसे स्थापित करना अब नहीं चाहता। अगला नेक्स्ट, क्लाउडियस पॉइजनड। क्लाउडियस किसको पॉइजन देता है? क्लाउडियस जहर देकर के किसको मार देता है? ओल्ड हैमलेट को मार देता है। किसको मार देता है? ओल्ड हैमलेट को, ठीक है। यानी कि क्लाउडियस अपने बड़े भाई को पॉइजन देकर के मार देता है और उनकी वाइफ से क्या कर लेता है? शादी कर लेता है। किससे? गर्ट्रूड से। इसीलिए जो है हैमलेट का ये क्लाउडियस क्या बन जाता है? स्टेप फादर रिश्ते में बन जाता है, और पहले क्या होता है? चाचा। तो आगे देखो 5वां क्वेश्चन अगर हम बात करें तो घोस्ट इज फर्स्ट स्पॉटेड, यानी कि ये जो घोस्ट होता है, घोस्ट से मतलब हमारा ये है भूत, वो सबसे पहले कहाँ घूमता हुआ नज़र आता है? तो ये जो घूम रहा होता है तो आउटसाइड द कैसल। कहाँ घूम रहा होता है? आउटसाइड द कैसल, यानी कि कैसल के बाहर घूम रहा होता है। ये ऑप्शन हम लोगों का क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट अगर हम अगला बात करें 6 नंबर पे, तो द घोस्ट क्लेम्स, घोस्ट क्लेम करता ही इज, वो है, यानी कि जब घोस्ट अपेयर होता है सबसे पहले तो वो क्या बताता है कि वो कौन है? तो वो ये बताता है कि मैं ओल्ड हैमलेट हूँ, यानी कि हैमलेट का फादर हूँ। ओल्ड हैमलेट अपने आप को बताता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला वाला। 7वें नंबर की अगर हम बात करें तो देखो 7वें नंबर पे चीज़ें क्या हैं। इन हिज फर्स्ट अपीयरेंस, जब वो सबसे पहली बार अपीयर होता है, दिखाई देता है ऑन स्टेज, स्टेज पर, तो हैमलेट जो ओल्ड हैमलेट होते हैं इज बेरिंग, वो क्या पहने हुए होते हैं? तो मॉर्निंग क्लॉथ पहने हुए होते हैं। मॉर्निंग क्लॉथ का मतलब एक ऐसे कपड़े जो दुख व्यक्त करते हो, वेदना व्यक्त करने वाले कपड़े पहने होते हैं। यानी कि जैसे हम कहीं शोक सभा वगैरह में जाते हैं तो कुछ ऐसी वेशभूषा बना करके जाते हैं जो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो। तो मॉर्निंग क्लॉथ, मॉर्निंग का मतलब दुखी व्यक्त करने वाले या वेदना व्यक्त करने वाले कपड़े। हैमलेट क्लेम्स, दावा करता है, टू बी अफ्लेक्टेड बाई,
यानी कि हैमलेट जो है वो पूरे नाटक में किस बात का दावा करता है कि वो किससे प्रभावित है, क्या नाटक करता है, तो वो पागलपन होने का नाटक करता है। और पागलपन के लिए हम क्या कहते हैं, सिजोफ्रेनिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सिजोफ्रेनिया। यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, क्या होगा, सिजोफ्रेनिया। क्या कहलाता है, सिजोफ्रेनिया। ठीक है, इसको कहते हैं मानसिक विकार या पागलपन की स्थिति। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, हैमलेट्स फेमस स्पीच आर कॉल्ड। हैमलेट की जो फेमस स्पीच हैं उनको क्या कहा जाता है, सॉलिलोकीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सॉलिलोकीज। और नेक्स्ट अगर 10 नंबर पे अगर हम बात करें तो व्हाट नॉइस, कौन सा नॉइस, कौन सा शोर ड्राइव्स होता है द घोस्ट ऑफ स्टेज। जब घोस्ट पहले तो ऑन स्टेज होता है, सबके सामने होता है, लेकिन घोस्ट कौन किसकी आवाज़ सुन लेता है कि वो वहाँ से चला जाता है, गायब हो जाता है, तो मुर्गे की बांग। इससे उसे ये पता लगता है कि लग रहा सुबह हो गई, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जहाँ पे मुर्गे की बांग, क्रोज क्रो, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, कॉक्स क्रो। कॉक्स मीन्स मुर्गा, क्रो उसके बांग देने की आवाज़ को सुन लेता है और तभी वहाँ से भूत जो है वो गायब हो जाता है। 11 नंबर पे अगर हम देखें तो हु हैज़ हैमलेट प्रोफेस्ड लव फॉर। जो हैमलेट दिखाया जाता है, प्रिंस हैमलेट, वो किससे प्यार करते हुए दिखाया जाता है इस प्ले में, तो इस प्ले में वो प्यार करते हुए दिखाया जाता है ओफेलिया से। ठीक है, किससे, ओफेलिया जो कि पोलिनियस की बेटी है। ठीक है, और लार्टिस की बहन है। अगला हम बात करेंगे, और यहाँ पे जो ऑप्शन है गिल्डस्टन और रोजनक्रेंटिस, ये हैमलेट के क्लास फेलो दिखाए जाते हैं, क्लास में पढ़ने वाले लोग। गर्ट्रूड इसकी माँ होती है हैमलेट की। 12 नंबर पे अगर हम बात कर लें, भाई यार रोजनक्रेंटिस और गिल्डस्टन्स इन डेनमार्क। भाई यार जो रोजनक्रेंटिस और गिल्डस्टन होते हैं ये हैमलेट के क्लास फेलो होते हैं, और वो डेनमार्क में क्यों आए, यानी कि जो हैमलेट के चाचा हैं क्लाउडियस, उन्होंने इनको रोजनक्रेंटिस और गिल्डस्टर्न को डेनमार्क में क्यों बुलाया, तो ये पता करने के लिए बुलाया कि हैमलेट टू फाइंड आउट, वो पता करके दिखाएं, बताएं सच्चाई का कि भाई हैमलेट इज एक्टिंग मैड, कि वो पागलपन होने की एक्टिंग क्यों कर रहा है, पागलपन यानी कि पागल बनने की एक्टिंग क्यों कर रहा है। तो इस बात का पता लगाने के लिए वो क्या करते हैं, उनको बुलाते हैं। इतना क्लियर हो गया, यानी कि 12 तक के हमारे एमसीक्यूज क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद अगर हम बात करें किसकी, वेयर डज हैमलेट गो टू यूनिवर्सिटी, तो बिटेनबर्ग यूनिवर्सिटी होती है। कहाँ जाता है हैमलेट, बिटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में। कहाँ जाता है, बिटेनबर्ग यूनिवर्सिटी। और ये बिटेनबर्ग यूनिवर्सिटी जो दिखाई जाती है वो कहाँ दिखाई जाती है, जर्मनी में। तो ऐसा कोई ऑप्शन है जिसमें जर्मनी हो, है बिल्कुल, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। हैमलेट जो है वो कौन सी, बिटेनबर्ग यूनिवर्सिटी इन जर्मनी, जर्मनी में जाता है। ठीक है, अगला, वॉट रिलीजियन वाज डेनमार्क एट टाइम ऑफ राइटिंग। जब डेनमार्क में इस व्हाट रिलीजन, कौन सा धर्म बाज था डेनमार्क में एट द टाइम ऑफ राइटिंग, लिखते समय, इस प्ले को लिखते समय कौन सा धर्म जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, तो प्रोटेस्टेंट। यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, प्रोटेस्टेंट। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। अगला अगर हम लोग डिस्कस करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा होगा हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है, कहता है वेयर डज हैमलेट से ओफेलिया शुड गो। यानी कि यहाँ पर जो हैमलेट है वो से मीन्स कहता है ओफेलिया से शुड गो, चले जाना चाहिए। यानी कि हैमलेट ओफेलिया से कहता है कि तुमको चले जाना चाहिए। कहाँ चले जाना चाहिए, बोले आंसर होगा आपका ननरी। अब ये ननरी क्या होता है, तो भाई हम ननरी के बारे में, अगर आपने हैमलेट प्ले को पढ़ रखा है तो आपको ननरी सीन पढ़ा होगा, जो कि एक्ट थर्ड और सीन फर्स्ट में आता है। कहाँ, एक्ट थर्ड और सीन फर्स्ट होता है उसका, उसमें आपको देखेगा ननरी सीन। अब ये ननरी सीन क्या होता है, एक्चुअली ननरी सीन में एक डायलॉग बड़ा फेमस है हैमलेट का कि आई लव यू वंस, और नेक्स्ट तभी कह देता है कि आई लव यू नॉट, यानी आई डिड लव यू वंस, और उसके अगले ही पल क्या बोल देता है, आई लव यू नॉट। इसका मतलब ये हुआ
कि मैं तुमसे एक बार एक पल के लिए प्यार किया था और अगले ही पल मैं तुमसे प्यार नहीं करता। वो ये नाराज होकर के बोलता है और किसकी, ओफिलिया की इंसल्ट करने के लिए, ओफिलिया को अपमानित करने के लिए कहता है और गुस्से में बोल देता है गो टू ननरी, यानी कि ननरी चले जाने के लिए बोल देता है। अब ननरी से मतलब उससे ये कहता है कि उसे एक ऐसी जगह पर चले जाना चाहिए, एक ऐसे स्थान पर चले जाने चाहिए जहाँ पे नन निवास करते हो। नन से मतलब मठ, भिक्षुड़ी या साधुनी, ठीक है। जैसे साधु महात्मा नहीं होते हैं, अब वो कोई लड़का होता तो साधु महात्मा होता, अब लड़की है तो भिक्षुड़ी कह सकते हो या नन कह सकते हो या साधुनी कह सकते हो, ठीक है। उसे एक साधुनी बन जाना चाहिए, एक भिक्षुड़ी बन जाना चाहिए, एक नन बन जाना चाहिए और मठ में निवास करना चाहिए। जैसे कोई पंडित जी होते हैं, वो कहाँ निवास करते हैं, मंदिर में, ठीक है, पुजारी। और इसी तरीके से वहाँ पर जो क्रिश्चियन लोग होते हैं तो वो नन बनते हैं और वो मठ में निवास करते हैं। तो ये अगर हम बात करें जैसे चर्च में रहने वाले, मठ में रहने वाले, तो वही पुजारियों के लिए बोलता है कि जाओ भैया संन्यास ग्रहण कर लो, सन्यासिन बन जाओ। अब जब आप सन्यासिन बन जाओगी तो तुम्हें किसी तरीके की दिक्कत में ही नहीं होगी और ओफिलिया के बच्चे भी नहीं होंगे। और जब आप शादी नहीं करोगी तो मेरे जैसे जो बच्चे पैदा होंगे वो इस तरीके के नहीं होंगे। जैसे मेरा चाचा क्लाउडियस है ना, वो इतना दुष्ट है, और अगर हम शादी करेंगे तो हमारे भी बच्चे इसी तरीके के दुष्ट पैदा होंगे। तो हम चाहते हैं कि तुम नन बन जाओ, और जब नन बन जाओगी तो मेरे अंकल जो बहुत दुष्ट हैं उनके जैसे बच्चे भी पैदा, उनके जैसे पुरुष भी इस समाज में जन्म नहीं लेंगे। कुछ इस तरीके का वो ननरी सीन में बताता है। बात क्लियर हो गई। तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन था, थोड़ा लंबा हो गया, कोई नहीं। हाउ डज ओफिलिया डाई, ओफिलिया मरती कैसे है। अगर हम ओफिलिया की बात करें तो वो कैसे मर जाती है, ड्राउनिंग से मर जाती है, डूब करके। ऑफ स्टेज दिखाया जाता है, कुछ क्लियर नहीं होता, लेकिन उसकी लाश जो है वो एक तालाब में मिलती है, ठीक है, ड्राउनिंग, डूबने से उसकी मृत्यु होती है। 16 नंबर की अगर हम बात करें, 17 नंबर की, तो बेयर डज दी घोस्ट, घोस्ट का मतलब होता है भूत, और भूत कौन दिखाया जाता है इसमें, हैमलेट के पिताजी ओल्ड हैमलेट, ठीक है, किंग हैमलेट से ही बॉन्डर्स, वो घूमते दिखाई देते हैं। कहाँ घूमते हुए दिखाई देते हैं ये आपको बताना। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, परगेटरी। कौन सा ऑप्शन होगा, परगेटरी, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर की अगर हम बात करें तो वेन द प्ले, जब ये नाटक बिगिन होता है, शुरू होता है, द कैसल, जो किला होता है उस किले में इस सेलिब्रेटिंग किया जाता है। किस चीज़ को सेलिब्रेटिंग किया जा रहा था इस प्ले के शुरुआत में, शुरुआत में ही किले में किन चीज़ों को सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो भैया जो सेलिब्रेट हो रहा था, ध्यान दीजिएगा, वो किंग क्लाउडियस एंड क्वीन गर्ट्रूड की मैरिज को सेलिब्रेट किया जा रहा था। तो पहला ही वाला ऑप्शन सही होगा, कौन सा, किंग क्लाउडियस एंड क्वीन गर्ट्रूड की मैरिज को सेलिब्रेट किया जा रहा था। इतना क्लियर हो लिया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 19 नंबर पे, हु सर्वाइव्ड द प्ले, प्ले में जीवित कौन बचा लास्ट में, तो होरेशियो यानी कि हैमलेट का दोस्त, वही लास्ट तक जीवित बचा, ठीक है, होरेशियो। 20 नंबर की बात करें, देयर आर इमेजेज, बहुत सारी इस नाटक में इमेजेस का प्रयोग किया गया है, थ्रू आउट द प्ले रिलेटिंग टू, और लेकिन पूरे प्ले में किसी एक तरीके की इमेजेस का यूज किया गया है, वो क्या है, ईयर्स, ठीक है, ईयर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द हेल्थ ऑफ द स्टेट सीम्स रिलेटेड टू, जो हेल्थ है ऑफ द स्टेट, राज्य की, सीम्स रिलेटेड, सीम्स लगती है, रिलेटेड टू किससे संबंधित लगती है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा कि द मोरल स्टेट ऑफ लीडर जैसी लगती है। कैसी, द मोरल स्टेट ऑफ द लीडर, यानी कि ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा, लास्ट वाला। अगला अगर हम देखें 20 नंबर पे, तो देयर आर इमेज थ्रू आउट द प्ले रिलेटिंग ईयर्स, हो गया आपका, ये रिपीट हो गया पीछे से। अगला देखो, हाँ 22 नंबर में यंग फोर्टिनब्रास है। यंग फोर्टिनब्रास ये कहाँ का था, ये पहले तो हमें ये बताओ, यंग फोर्टिनब्रास जो था वो कहाँ का प्रिंस था। देखो, प्रिंस ऑफ डेनमार्क हैमलेट है, और ये यंग फोर्टिनब्रास ये कहाँ का था,
तभी आगे हम इसके बारे में तुम्हें बताएं। पहले ये बता दो कमेंट करके कि ये कहाँ का प्रिंस है। अगर मैं बताऊं तो जो नॉर्वे के किंग थे उनका नेफू भतीजा दिखाया जाता है ये फोर्टिनब्रास, ठीक है, जिसको हैमलेट के पिता यानी कि जो किंग ऑफ नॉर्वे थे उनको हैमलेट के पिता हरा करके उनका राज्य ले लेते हैं डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क छीन लेते तो वो नॉर्वे में चला जाता है। तो ये अगर अब आपसे पूछा जाए तो यंग फोर्टिनब्रास कहाँ का प्रिंस था, तो नॉर्वे का प्रिंस था, ठीक है। कहाँ का प्रिंस ऑफ नॉर्वे कौन दिखाया जाता है, यंग फोर्टिनब्रास। अब यंग फोर्टिनब्रास आक्रमण करने की सोच रहा है डेनमार्क के ऊपर कि जो हैमलेट के पिता ने मेरे चाचा से छीना था, ठीक है, वो मैं अब वापस ले लूँगा। तो ये आक्रमण करने आया तो डेनमार्क पे है, लेकिन डेनमार्क पे आक्रमण ना करके ये पोलैंड पे आक्रमण कर देता है। किस पे आक्रमण कर देता है, पोलैंड पे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, पोलैंड होगा। यंग फोर्टिनब्रास सेज ही इज इन्वेडिंग, वो जो इन्वेड करने जा रहा है, आक्रमण करने जा रहा है किस पे, पोलैंड पे, डेनमार्क पे ना करके पोलैंड पे। डेनमार्क पे कब करने आता है, बिल्कुल प्ले के एकदम लास्ट में, यानी कि जब हैमलेट वगैरह सब मर जाते हैं, खाली होरेसियो बचता है, तब वो डेनमार्क पे आक्रमण करने के लिए आता है, देखता है, तब होरेसियो पूरी कहानी बताता है कि भाई अब यहाँ तो सब लोग मर चुके हैं, तुम किसको मारोगे, ठीक है, पूरी कहानी बताता है। तो वो समझ जाता है और तभी हैमलेट का जो दाह संस्कार करता है बड़े सम्मान के साथ करता है, एक सोल्जर की तरह। बढ़िया, इतना क्लियर हो गया 22 नंबर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट अगला देखो क्या है। 23 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हु सेव्ड हैमलेट लाइफ, हैमलेट के जीवन को किसने बचाया। तो जो पायरेट थे, समुद्री लुटेरे थे, पायरेट का मतलब समुद्री लुटेरे, वो इन पर आक्रमण कर देते हैं और इनके साथ में दो इनके क्लासमेट होते हैं जिनको स्पाई नज़र रखने के लिए उनको भेजा जाता है हैमलेट के साथ, रोजन क्रेंटस और गिल्डस्टन। उनको वो पायरेट्स मार देते हैं और हैमलेट को बचा देते हैं, ठीक है, तो हैमलेट के जीवन को बख्श देते हैं, तो पायरेट बचाते हैं, ध्यान रखना। इन फॉर्म हैमलेट इज अब ऑल व्हाट सॉर्ट ऑफ प्ले, हैमलेट किस तरीके का प्ले है, तो रिवेंज प्ले है ये। इसमें हैमलेट हमेशा अपने चाचा से बदला लेने की भावना रखता है, तो बदला लेने की भावना रिवेंज प्ले कहलाती है। और आज का आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का, व्हाट डज हैमलेट कॉल पोलिनियस, पोलिनियस को हैमलेट क्या कह करके पुकारता है। पोलिनियस कौन होता है, इसकी प्रेमिका जो ओफिलिया होती है उसके पिता दिखाए जाते हैं, यानी कि लार्टस और ओफिलिया के पिता पोलिनियस, और ये दरबारी किसके होते हैं, किंग क्लाउडियस के यहाँ। तो इसको हैमलेट क्या कह करके पुकारता था, फिश मॉन्गर कह करके पुकारता था, अब फिश मॉन्गर। तो लास्ट वाला ऑप्शन आपका सही होगा। आज के लिए इतना ही साथियों, जय हिंद जय भारत।